हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आज की डेट में अधिकतर जीएसटी के जो टैक्स पेयर हैं, मोस्टली जीएसटी के टैक्स पेयर जो हैं वो रूल 86 बी, जो कि ये सीजीएसटी एक्ट का एक रूल है 86 बी, इसका नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं। अब इसका नॉन कंप्लायंस अगर आप करते हैं, इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, तो आप पर कौन कौन से पेनल प्रोविजंस लागू हो सकते हैं। तो आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको रूल 86 बी के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। सभी जीएसटी के टैक्स पेयर जुड़ जाइए और टैक्स प्रोफेशनल्स टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रूल 86 बी। अब रूल 86 बी की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आप जीएसटी के टैक्स पेयर हैं और आपकी किसी भी मंथ में आपकी जो सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, आपकी जो सेल है, अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती है, तो इस कंडीशन में एज पर रूल 86 बी आपको 99% आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को आईटीसी के थ्रू आप पे कर सकते हैं, लेकिन 1% आपको जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश से ही करना है। यानी कैश लेजर में जो आपके बैलेंस है, उस बैलेंस से आपको 1% की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है। किस कंडीशन में? जबकि आपकी सप्लाई, आपकी आउटवर्ड सप्लाई, आपकी सेल 50 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती है किसी भी महीने में। अब मान लेते हैं कि आपकी आउटवर्ड टैक्स की जो आपकी लायबिलिटी है वो 5 लाख रुपए की है किसी भी महीने में, और आपकी जो सप्लाई है वो आपकी 50 लाख से ऊपर चली जाती है। तो अगर आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी 5 लाख रुपए की है, तो इसमें आपको 1% जो पेमेंट करना है वो कैश लेजर के थ्रू ही करना है। मतलब आपके पास में कैश क्रेडिट उपलब्ध होना चाहिए आपको अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में एज पर रूल 86 बी आप 99% ही आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का आप पेमेंट कर सकते हैं आईटीसी से। मान लीजिए अगर आपने किसी भी महीने में रूल 86 बी का नॉन कंप्लायंस कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप इंस्टेंट 1% उस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दीजिए, प्लस इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दीजिए, तो आप पेनल प्रोविजन से बच जाएंगे। नहीं तो ऑफिसर आप पर पेनाल्टी लगा सकता है।